जय हिंद दोस्तों, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्ज में मत डालो, जॉब करो और सिक्योरिटी चेस करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। बट हर्षद मेहता कहते हैं, लाला रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आए? मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि 1950 में उन्होंने अपना फर्स्ट मसालों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेस कर लिए और समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। आपको क्या लगता है, हर किसी की लाइफ आसान होती है? बिल्कुल नहीं। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बीट किया था। सिंपल मैथ करें तो 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2 करोड़ 80 लाख। भाई साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि 58,000 लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं तो आप पे कितना प्रेशर होता होगा? मान लेते हैं कि 58,000 लोगों के पैसे आपने लिए और उसे बढ़ाने का वादा किया, पर वो पैसे आप नहीं बढ़ा पाए, तो क्या प्रेशर होगा धीरू भाई अंबानी के ऊपर? आप समझ सकते हो। बट धीरू भाई अंबानी ने इस सिचुएशन को बीट किया और 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बनाकर अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिली को जबरदस्त सिक्योरिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। पर दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। आखिर क्यों 80% डॉलर 20% लोगों के पास ही है? आखिर क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं? और आखिर क्यों एक गरीब व्यक्ति फोकस्ड होकर पूरा दिन काम करके भी पैसे बचाकर कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज मीडियम लाइफ ही जी पाते हैं? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है और एक एवरेज सी मिडिल क्लास लाइफ जीनी पड़ रही है? वेल, इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई रिच गेट्स रिचर एंड रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली मेंशन किया है, जिसको अच्छे से समझकर स्ट्रेटेजिकली अपने लाइफ में अप्लाई करें तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी के बीच सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है एजुकेशन। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जिससे अमीर कम मेहनत में भी और अमीर बनते जा रहा है। व्हाई रिच गेट्स रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लेसन पे फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेट एंड फैंटम इनकम। चलो पहले इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, टैक्स। अमीर और गरीब के बीच पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स पे करता है। रिसेंटली मैं अभी एक बड़े बिजनेसमैन से मिला। उन्होंने बातों ही बातों में मुझे बताया कि उन्हें इन 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है, पर उनके फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चे में दिखाएंगे तो उन्हें टैक्स डिडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों के एक मेजर चंक ऑफ इनकम को खा जाता है। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 पे आते हैं, जो कि उनके इनकम के 21% को ले लेते हैं। इसीलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वो मिडिल क्लास और गरीब वाली लाइफ ही देंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पे एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है कि नहीं, पहले टैक्स कट जाएगा और उसके बाद आपकी सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट की जाएगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारा एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को एक ऐसा एसेट चाहिए जो कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करे, और बिजनेसेस के कारण ही आज के टाइम पे हमारे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड ने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस पर खुद के लिए एक आईफोन खरीदा और उसके बाद कंपनी के टैक्सेस पे किए, और इस तरीके से मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। तो हो गई ना विन विन सिचुएशन क्रिएट। सेकंड है डेट। डेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिसका यूज करके अमीर और वेल्थी होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, पर कंफर्ट जोन आ जाने के कारण फिर वो अपने बिजनेस के बारे में दोबारा कभी सोचते ही नहीं है। पर यही सेम लोग जब कार, घर, आईफोन जैसी चीजें लेने का मन हो, तब यही लोग या तो लोन
ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेते हैं और अपने लिए एक नई लायबिलिटी खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है, लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे कि जो मेरे पॉकेट में पैसे डाले उसे एसेट और जो मेरे पॉकेट से पैसे निकाले वह लायबिलिटी। दोस्तों, मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। आखिर क्यों? धंधे के लिए मेरे भाई। अब धंधे और डेट का क्या रिलेशन है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो होता यूं है कि मिडिल क्लास के लोग बैंक में अपने पैसे 4 या 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों के पैसे को एक रिच बिजनेसमैन 10 या 12% के इंटरेस्ट पर लोन उठाता है और फिर उसी पैसे से वो धंधा करता है, जिससे कि वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल करती है। मतलब वो अमीर इंसान लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ा ही रिस्की है। एज आई सेड अर्लियर, लाला रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले और ट्रक उड़ा दिया, यू आर डेड। तो रोड पे चलना रिस्की है ना, फिर भी लोग रास्ते पे चलना बंद थोड़ी कर देते हैं, बस थोड़ा अवेयर होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिजनेस रन करना है। पर मान लेते हैं बिजनेस फेल हो गया तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे हैं ना। और क्या आपको पता है कि वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और कैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी, जहां पे पैसों के लिए आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और उस पैसों को रिकवर किया जाएगा। है ना अजीब सी बात। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह होती है पर दिखाई नहीं देती है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को ए पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख है। तो वह खरीदने के लिए पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा और यह डाउन पेमेंट करने के लिए वह यूज करेगा अपनी वह इनकम जो टैक्स देने के बाद बची है। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसे से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वह बैंक से पैसे लेकर रियल एस्टेट खरीद लेगा और कुछ समय बाद जब उस रियल एस्टेट की कीमत बढ़ जाएगी तब उसे बेचकर वो बैंक को लोन वापस कर देगा और इस प्रोसेस से जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है उसे ही फैंटम इनकम कहते हैं। ये वो इनकम है जिसके लिए अमीर इंसान को कोई भी काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसों को अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टी का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्री में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर मात्र 20% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने के कारण ही अनिल अंबानी की बैंक में करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बैंक करप्ट हो गए। क्यों? माइक टायसन जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए और कुछ टाइम के बाद बैंक करप्ट हो गए। दोस्तों, बात पैसों की नहीं है, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने इंडिया के अंदर 400 से ज्यादा आउटलेट्स खोली, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो। आपको बजटिंग पर ध्यान देना है, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है और बुढ़ापे में बच्चों की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप आने वाले टाइम में फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करो तो आप इन 3 पॉइंट्स को जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बताए हैं इसे अपनी लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो और फिर देखना आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे और फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।